Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. So I am here Anwar. So today we will discuss about, आज अपने बात करेंगे कॉन्टिन्यूस के बारे में। जो लास्ट अपना टॉपिक हुआ था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और जिसमें रह गया था पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इस वीडियो में अपने बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लगातार कोई भी काम हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया अपना जो लास्ट टॉपिक है, कोई भी काम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी साउंड क्या रहती है उसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पिछली वीडियो देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, सो बात करते हैं अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर कैंडिडेट देख लेते हैं, आई और सिंगुलर। कौन कौन से? आई, ही, शी, इट और नेम। वर में वी, यू और दे। पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। लगातार कोई भी काम कर रहा था, कोई भी काम कर रही थी और कोई भी काम कर रहे थे। साउंड क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। साउंड क्या रहेगी? कोई भी काम कर रहा था और कोई भी काम कर रही थी और कोई भी काम कर रहे थे। ये लास्ट में साउंड आएगी। अगर ये लास्ट में साउंड आएगी तो किसका सेंटेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस का। किसका सेंटेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स लाइक इज, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, वह खाना बना रही थी, वह खाना खा रही थी, वह इंग्लिश बोल रही थी, वह कंप्यूटर चला रहा था, वह गाने सुन रहा था, वे आ रहे थे, वे बता रहे थे, वे पूछ रहे थे। कोई भी काम इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस हो रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को। अब जैसे क्या तुम पूछ रहे थे, अब जैसे क्या तुम पूछ रहे थे, वर यू आस्किंग। क्या तुम पूछ रहे थे? वर यू आस्किंग। तो मैं पूछ रहा था, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। आई वॉज आस्किंग। मैं नहीं पूछ रहा था, आई वॉज नॉट आस्किंग। क्या तुम पूछ रहे थे? वर यू आस्किंग। तो मैं पूछ रहा था, आई वॉज आस्किंग। मैं नहीं पूछ रहा था, आई वॉज नॉट आस्किंग। क्या तुम कह रहे थे? वर यू, कहना क्या होता है? से। क्या तुम कह रहे थे? वर यू सेइंग। मैं कह रहा था, आई वॉज सेइंग। जैसे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। और मैं कह रहा था, आई वॉज सेइंग। मैं नहीं कह रहा था, आई वॉज नॉट सेइंग। क्या बनेगा सेंटेंस? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे? वर यू लर्निंग इंग्लिश। सीखना क्या होता है? लर्न। तो मैं इंग्लिश सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा था, आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। ओके, अब जैसे क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे बस के द्वारा आ रहे थे, क्या वे इंतजार कर रहे थे, क्या वे मोबाइल चला रहे थे। अब जैसे क्या वे क्लास अटेंड कर रहे थे, अब जैसे क्या वे क्लास अटेंड कर रहे थे, वर वे, तो क्या लगेगा? दे। वर दे अटेंडिंग द क्लास। तो वे क्लास अटेंड कर रहे थे। अब यहां पर दे के साथ क्या लगेगा? वर। दे वर अटेंडिंग द क्लास। तो वे क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट अटेंडिंग द क्लास। ओके, ये हुआ अपना पास्ट। और सिंगुलर की बात कर लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ओके, सो बात करते हैं अपने सिंगुलर की। अब जैसे क्या वह गाना गा रही थी, अब जैसे क्या वह गाना गा रही थी, क्या वह मोबाइल चला रही थी, क्या वह पढ़ा रहा था, क्या वह बता रहा था। अब जैसे क्या वह बता रहा था, वॉज ही टेलिंग। वॉज ही टेलिंग, तो वह बता रहा था,
ही वॉज टेलिंग, वह नहीं बता रहा था, ही वॉज नॉट टेलिंग, वह नहीं बता रहा था, ही वॉज नॉट टेलिंग। ओके, क्या वह कहानी लिख रही थी, एक स्टोरी लिख रही थी? अब जैसे क्या वह एक स्टोरी लिख रही थी, वॉज शी राइटिंग ए स्टोरी, तो वह कहानी लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग ए स्टोरी, वह कहानी नहीं लिख रही थी। शी वॉज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। ओके, इस तरह से अपने ये सिंगुलर का सेंटेंस बना के देखेंगे, सीखेंगे। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में अपने क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, चलिए देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में अपने क्वेश्चन किससे पुट करेंगे? सबसे पहले विल बी से। किससे क्वेश्चन पुट करेंगे? विल बी से। और ये विल बी क्या होती है? सेम फॉर ऑल। सेम फॉर ऑल मीन्स लाइक इज, सभी कैंडिडेट सेम रहेंगे। क्या की साउंड पहले आ रही है तो विल बी। पास्ट के बाद क्या की साउंड पहले आ रही है तो वॉज वर। ओके, सो अब साउंड क्या रहेगी इसमें? कोई भी काम कर रहा होगा, कोई भी काम कर रहा होगा, कोई भी काम कर रही होगी, और कोई भी काम कर रहे होंगे। ये साउंड रहेगी इसमें लास्ट में। कौन सी साउंड रहेगी? कोई भी काम कर रहा होगा, कोई भी काम कर रही होगी, कोई भी काम कर रहे होंगे। ओके, अब जैसे क्या तुम मेरा वेट कर रहे होंगे, क्या वह क्लास अटेंड कर रहा होगा, क्या वह इंग्लिश बोल रहा होगा, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे होंगे, क्या वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या तुम पहुंच रहे होंगे, क्या तुम आ रहे होंगे। कोई भी साउंड लास्ट में अगर ये आपको दिखाई दे तो किसका सेंटेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूज का। ओके, अब जैसे क्या वह इंग्लिश बोल रहा होगा, अब जैसे क्या वह इंग्लिश बोल रहा होगा, विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बनेगा सेंटेंस? क्या वह इंग्लिश बोल रहा होगा, विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, तो वह इंग्लिश बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तो वह इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, ही विल नॉट। क्या बनेगा नेगेटिव में? ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, विल ही बी वेटिंग फॉर यू, या क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, विल शी बी वेटिंग फॉर यू, तो वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, शी विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। इसी तरह से अपना ये कॉन्टिन्यूज हुआ कंप्लीट। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज पिछली वीडियो में अपना कंप्लीट हुआ। आज जो अपने बात की है पास्ट कॉन्टिन्यूज की और फ्यूचर कॉन्टिन्यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगी। वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूज में आता है, साउंड जो लास्ट में रहती है रहा था, रही थी और रहे थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीनों में लगेगी, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे फिर क्वेश्चन है। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज साउंड रहेगी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, कोई भी काम कर रहे होंगे। विल बी से अपने क्वेश्चन पुट करेंगे, विल बी से अपने क्वेश्चन पूछेंगे। सेम फॉर ऑल है, सभी कैंडिडेट इसके लिए सेम है। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है एज एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया है। ओके, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोटबुक में नोट कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जबरदस्त टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।